just wish he knew. डॉक्टर ने कहा है कि हॉबी बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। तुम सुन रहे हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। अब तुम्हें मुझसे बात करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तुम तो अकेले ही काफी हो ना हॉबी के लिए। ताई, तुम जानते हो कि ऐसा नहीं है। नहीं, आजकल तुम सारे काम अकेले ही कर लेते हो। तुमने मुझे एक बार मैसेज भी नहीं किया और मुझे बताया नहीं, और अपने साथ किसी आदमी को भी लेके नहीं गए। क्या सोचा था तुमने जिमिन? ये जानते हुए भी कि वहाँ पर इतना खतरा है और तुम वहाँ अकेले चले गए। ताई, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे नाराज हो। 2 मिनट मेरी बात तो सुन लो, मैं समझाता हूँ। जैसे ही मुझे पता चला कि हॉबी पर हमला हुआ है, मैं बिना सोचे समझे वहाँ चला गया। मुझे पता है कि मुझे वहाँ पर अकेले नहीं जाना चाहिए था। मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं आपको फोन करता या मैसेज करता, लेकिन फिर भी मुझे देर हो गई वहाँ पहुँचने में और हॉबी को चोट लग गई। वो तो सही समय पर मैं वहाँ पहुँच गया, नहीं तो हॉबी के साथ इससे भी बुरा हो सकता था। तुम मुझे समझाने की कोशिश मत करो जिमिन। तुम मुझे एक मैसेज तो कर ही सकते थे, लेकिन तुमने सोचा कि तुम सारा काम अकेले ही कर लोगे। क्या तुम्हें नहीं पता हम सब मिलकर काम करते हैं? वहाँ पर 2 पुलिस वाले थे। तुमने ये नहीं सोचा कि हॉबी पहले से ही घायल था। अगर वो लोग तुम्हें पकड़ लेते या तुम्हें भी घायल कर देते तो मैं क्या करता जिमिन? मुझे जैसे ही ये पता चला कि वो लोग तुम्हें पकड़ने वाले हैं, मैं डर गया और इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। मुझे लगा कि ये तुम्हें पकड़ने का कोई प्लान है। ओके ताई, सॉरी। आज के बाद बिना बताए मैं कोई काम नहीं करूंगा। जो भी काम करेंगे हम दोनों साथ मिलकर करेंगे। बस हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है। हाँ बोलो, क्या इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास? ये सीबीआई की एक स्पेशल टीम है जो सिर्फ माफिया को पकड़ती है। मेरे यहाँ आने के बारे में किसी को भी नहीं पता था। इन सीबीआई ऑफिसर को कैसे पता चल गया? बॉस, अभी तो हमें ये नहीं पता कि उन्हें कैसे पता चला है, लेकिन हमें लगता है कि ये जानकारी किसी ने लीक कर दी है। इतनी हिम्मत किसकी हो गई? हमें नहीं पता बॉस। क्या मतलब तुम्हें नहीं पता? अगर तुम्हें नहीं पता है तो जाकर पता लगाओ कि किसने किया ये। जिमिना, मैं सिर्फ तुम पर ही भरोसा कर सकता हूँ। तुम पता लगाओ कि ये किसने किया है। हाँ ठीक है ताई, मैं पता लगाता हूँ। अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो शुगा? क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा आराम करने की जरूरत है मुझे। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। जिन हियोंग, बस करो अपना नाटक। क्या कहा तुमने? क्या? कुछ नहीं। हे शुगा, मैंने डॉक्टर से बात की है। उन्होंने कहा है कि तुम कल तक डिस्चार्ज हो जाओगे और अगले हफ्ते से तुम ड्यूटी भी ज्वाइन कर सकते हो। चलो ये तो अच्छी बात है कि मुझे यहाँ से जल्दी छुट्टी मिल जाएगी। नहीं, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। जब तक कि तुम पूरे ठीक ना हो जाओ तुम कहीं नहीं जाओगे। और आरम, तुम कैसे उसको काम पर वापस आने के लिए कह सकते हो आरम? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है? जिन, उसको इतनी भी चोट नहीं लगी है, सिर्फ गोली छू कर निकली है। वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। हाँ, तुमसे मैं उम्मीद भी क्या कर सकता हूँ? तुम सिर्फ अपने काम से प्यार करते हो, अपनी फैमिली से या अपने प्यार से, अपने दोस्त से। तुम किसी से प्यार नहीं करते। चाहे कोई भी मर जाए, तुम्हारे लिए काम ज्यादा जरूरी है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो जिन? अगर शुगर की जगह मैं भी होता तो मैं भी यही करता। क्या तुम दोनों पागलों की तरह हरकतें करना बंद करोगे? बंद करो अपनी बकवास। हर जगह चालू हो जाते हो। पागल मैं नहीं, पागल आरम हो गया है। और तुम्हारी ये जिम्मेदारी बनती थी कि तुम्हें शुगा का ध्यान रखना चाहिए था। अब तुम मेरे पीछे मत पड़ो जिन। अगर तुम्हें कुछ नहीं पता है तो मत बोलो। फिर भी तुम दोनों को सावधान रहना चाहिए था। जिन हियोंग, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप जानते हैं कि हमारा काम ही रिस्क वाला है। अगर हम डरते रहेंगे तो हम अपना काम कैसे करेंगे? अगर तुम दोनों को कुछ ज्यादा चोट लग जाती तो क्या होता जेके? भी मुझे उन सीबीआई ऑफिसर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। हाँ बताओ मुझे, क्या बात है? सरकार द्वारा बनाई गई ये एक ऐसी टीम है जो सिर्फ माफिया लोगों को ही पकड़ती है। तो इसका मतलब ये लोग कोई नॉर्मल सीबीआई ऑफिसर नहीं है। हाँ, और इनमें से एक के साथ तो मेरी फाइट भी हुई है और मैं इतना कह सकता हूँ कि ये लोग बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही पावरफुल है। तभी तो इन लोगों ने हॉबी को छूने की हिम्मत कर ली। मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा था। मुझे उस टीम के हर मेंबर के बारे में जानकारी चाहिए। मुझे पता था कि तुम कुछ ऐसा ही कहोगे, इसलिए मैं पहले से सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये लोग कितने हैं। ये टोटल 4 लोग हैं और ये है पहला, इसका नाम है आरम। ये इस ग्रुप का लीडर है और ये बहुत ही तेज दिमाग का है। वैसे तो ये शांत रहता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये अपना दिमाग बहुत तेज चलाता है। और दूसरा है जिन, जिसकी नेटवर्क बहुत ही तेज है और मुझे यही जानकारी मिली है कि इसी ने हॉबी के बारे में बताया था। और तीसरा है ये शुगा, जिससे मेरी उस दिन फाइट हुई थी। मुझे लगता है कि इसको ज्यादा चोट नहीं लगी होगी, लेकिन ये उस चीज को सबक के रूप में लेगा और हमेशा याद रखेगा। और चौथा है ये जंगकुक, जो इनमें से उम्र में सबसे छोटा है, लेकिन बहुत ही अड़ियल दिमाग का है। ये कभी भी कुछ भी कर देता है और कानून के खिलाफ जाकर काम करता है। एक नंबर का लड़ाकू इंसान है ये। किसी को मारने से पहले एक बार भी सोचता नहीं है। ये कब क्या कर दे किसी को कुछ नहीं पता।
आरम ज्यादातर शुगा और जेके को ही ऐसे मिशन के लिए भेजता है और इसके अलावा कुछ और जानकारी भी है मेरे पास। और वो क्या है? मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि उन लोगों ने हमारे बारे में बहुत कुछ पता लगा लिया है। अगर ये लोग हमारे बारे में इसी तरह पता लगाते रहे तो इन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। इनको हमें रोकना होगा भी। हमारे बारे में अभी तक कोई भी नहीं जानता कि हम लोग यहाँ पर हैं, लेकिन अचानक उन लोगों को ये सब कुछ कैसे पता चल गया? तुम जानते हो कि मैं यहाँ पर एक मिशन पर आया हूँ, लेकिन अब क्या होगा मुझे नहीं पता कि आगे हम अब क्या करेंगे, लेकिन इनका सिस्टम इतना पावरफुल है कि मैं उसको हैक भी नहीं कर सकता। अगर मैं कुछ भी हैक करने की कोशिश करूंगा तो मुझे महीने लग जाएंगे। नहीं, हम इतने महीने बर्बाद नहीं कर सकते जिमिन। इतने महीनों में तो वो लोग हमारे बारे में बहुत कुछ पता लगा लेंगे। हाँ, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम उनके ऑफिस में घुसकर उनको मार सकें। हाँ, हम ये कर सकते हैं जिमिन। क्या कहा तुमने? हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं जिमिन। हम उनमें से एक होने का नाटक करेंगे, यानी कि हम वहाँ पर पुलिस वाले बनकर जाएंगे और उनके बीच में शामिल होंगे और हम तब तक वहाँ रहकर काम करेंगे जब तक कि हम अपना पूरा डेटा उनसे निकाल नहीं लेते। जैसे ही हमारा काम हो जाएगा हम उन लोगों को वहीं खत्म कर देंगे। ये इतना आसान नहीं है वी। वो लोग कोई नॉर्मल पुलिस वाले नहीं हैं। जब वो लोग हॉबी को चोट पहुंचा सकते हैं तो वो हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। जब से तुम डरने लगे हो जिमिन, तुम बहुत ही अजीब हो गए हो। अगर वो लोग नॉर्मल पुलिस वाले नहीं हैं, तो क्या तुम किसी से कम हो? ऐसा नहीं है वी कि मैं उन लोगों से डर रहा हूँ, लेकिन हम लोग वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे उसकी चिंता तुम मत करो। मेरे पास एक प्लान है, बस तुम मेरे साथ रहना। असली खेल तो अब शुरू होगा। एक हफ्ते बाद। दोस्तों, यहाँ पर अभी सीबीआई ऑफिसर आने वाले हैं, इसलिए सब लोग तैयार हो जाओ। अब क्या हो गया मुझे नहीं पता, लेकिन वो कुछ बात करने के लिए आने वाले हैं। लेकिन किस बारे में? मैंने कहा कि मुझे नहीं पता है। हेलो ऑफिसर। हे शुगा, मैंने सुना कि आपको चोट लगी है। क्या तुम ठीक हो? हाँ सर, मैं ठीक हूँ। पूछने के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग अपना ध्यान रखिए। मैं नहीं चाहता कि आप में से किसी को भी चोट लगे या किसी को कोई नुकसान पहुँचे, इसलिए आगे से ज्यादा सावधान रहिए और अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखिए। माफिया वी का केस इतना भी आसान नहीं है जितना मैं सोच रहा था। ये बहुत ही खतरनाक है और इसलिए मैंने यहाँ पर 2 नए ऑफिसर्स बुलाए हैं जो आपके साथ मिलकर इस केस पर काम करेंगे। हाँ, सही सुना तुमने। मैंने 2 ऑफिसर बुलाए हैं जो आपके साथ काम करेंगे। आप दोनों अंदर आ सकते हैं। ये है किम तियोंग और इनका नाम है जिमिन। ये दोनों आज से आपकी टीम के साथ ही काम करेंगे और इस केस को सुलझाने में आपकी हेल्प करेंगे। कुछ समय पहले ही इन लोगों ने हमें ज्वाइन किया है और मैंने सोचा कि मैं इन्हें आप लोगों के साथ रखूं ताकि आपकी टीम के साथ मिलकर काम कर सकें। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? हमने आपसे नहीं कहा कि हमें किसी की हेल्प चाहिए। क्या आपको हमारे पर विश्वास नहीं है? हमें इस केस को सॉल्व करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों पर विश्वास नहीं करता। मुझे लगा कि आप लोगों के लिए ठीक है, इसलिए मैंने ये किया। लेकिन सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। मिस्टर जंकुक, क्या आप मेरे डिसीजन पर सवाल उठा रहे हैं? सर, उसका ये मतलब नहीं है। मुझे भी यही लगता है कि हमें इस केस के लिए किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है और मुझे यकीन है कि हम अपना काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हाँ, हम बहुत अच्छे से काम करेंगे आरम। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है बहुत ज्यादा। आप लोग उसकी चिंता मत कीजिए, वो थोड़ा सा मूडी किस्म का इंसान है। वो बहुत जल्द वापस आ जाएगा। आप लोगों का स्वागत है हमारी टीम में। हमें आपकी टीम का हिस्सा बनकर बहुत ही खुशी है और हम अपना बेस्ट काम करेंगे। आइए पहले हम एक दूसरे को पहचान तो ले। हाँ जरूर।